पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ है जय सुर भारती। पाठ के 4 श्लोक हैं। पहला श्लोक, जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम, नाद ब्रह्म मही जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छाम। जय जय हे भगवती सुर भारती। सुर भारती मतलब हे देवी सरस्वती, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी विजय हो। तब चरणों प्रणमाम, हम तुम्हारे चरणों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्म मही जय वागीश्वरी। वागीश्वरी का अर्थ होगा हे वाणी की स्वामिनी। नाद ब्रह्म मही, ब्रह्मा आदि देवताओं से जिसका नाद होता है, जिसका आह्वान होता है, हे इसी देवी वागीश्वरी, वाणी की स्वामिनी, तुम्हारी जय हो। शरणम ते गच्छाम, हम तुम्हारी शरण में आते हैं। पूरे श्लोक का अनुवाद वापस देख लो। जय जय हे भगवती सुर भारती, कि हे सुरों की देवी, हे सुर भारती का अर्थ होगा हे सरस्वती भगवती, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी विजय हो। तव चरणों प्रणमाम, हम तुम्हारे चरणों को प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्म मही जय वागीश्वरी। नाद ब्रह्म मही जय वागीश्वरी। वागीश्वरी का मतलब होगा वाणी की स्वामिनी। हे वाणी की स्वामिनी, नाद ब्रह्म मही, ब्रह्म आदि देवताओं द्वारा जिसका आह्वान किया जाता है, जिसका नाद किया जाता है, ऐसी देवी तुम्हारी जय हो। शरणम ते गच्छाम, हम तुम्हारी शरण में आते हैं। दूसरा श्लोक है, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। त्वम असि मतलब तुम ही हो। शरण्या मतलब शरण प्रदान करने वाली। तुम ही हो शरण प्रदान करने वाली, आश्रय प्रदान करने वाली। त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में श्रेष्ठ। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर मतलब देवताओं द्वारा, मुनि मतलब ऋषियों मुनियों द्वारा जिसके चरणों की वंदना की जाती है। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर मतलब देवताओं द्वारा, मुनि मतलब मुनियों ऋषियों द्वारा जिसके चरणों की वंदना की जाती है। नवरस मधुरा, 9 रसों से मधुर। कविता मुखरा, कविता के द्वारा मुखरित की जाने वाली, कविता के द्वारा कही जाने वाली। स्मित रुचि, रुचि का अर्थ होगा यहाँ पर सुंदर। स्मित रुचि सुंदर। मुस्कान वाली, स्मित का अर्थ होगा मुस्कान, सुंदर मुस्कान वाली। और रुचिरा आभरणा, आभरणा मतलब आभूषण, और सुंदर आभूषणों से युक्त हो। पूरे श्लोक का अनुवाद होगा, त्वमसि शरण्या, तुम ही शरण प्रदान करने वाली। त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में श्रेष्ठ। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर मतलब देवताओं द्वारा, मुनि मतलब ऋषियों मुनियों द्वारा वंदित चरणा जिसके चरणों की वंदना की जाती है। नवरस मधुरा, 9 रसों से मधुर। कविता मुखरा, कविता के माध्यम से मुखरित होने वाली, व्यक्त होने वाली। रुचि, स्मित रुचि, रुचि आभरणा, मधुर मुस्कान वाली, सुंदर आभूषणों से युक्त हो। आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहि शशि धवले, हर झड़ताम कुरु बोधित विकासम, सिक्त पंकज तनु विमले। ये तीसरा श्लोक है। इसको मैंने अन्वय के नंबर दिए हैं 1 से 4। तो पहले हम 1 नंबर वाली जो दूसरी लाइन है उससे करेंगे। कुंद तुहि शशि धवले। कुंद का अर्थ होगा चमेली, तुहिन मतलब बर्फ, शशि धवले मतलब, पूरी लाइन का अनुवाद हुआ चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान सफ़ेद। शशि का अर्थ होगा चंद्रमा, चंद्रमा के समान सफ़ेद। फिर चौथी लाइन है जिसको 2 नंबर दिया है, सिक्त पंकज तनु विमले। सिक्त पंकज का अनुवाद होगा सिक्त पंकज, पंकज मतलब कि कमल, सफ़ेद कमल के समान। तनु शरीर, तनु विमले का अर्थ होगा सफ़ेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली। आसीना भव मानस हंसे, मेरे मानस रूपी हंस पर तुम, आसीना मतलब बैठो,
हर झड़ताम कुरु बोधि विकासम। हर मतलब हरण करो, झड़ताम का अर्थ होगा अज्ञानता का, अज्ञानता का हरण करो और बोधि विकासम करो और ज्ञान का विकास करो। चारों लाइनों का अनुवाद हो गया। कुंद तुहिन शशि धवले, चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफ़ेद, सिक्त पंकज तनु विमले, सफ़ेद कमल के समान शरीर वाली, आसीना भव मानस हंसे, मेरे मानस रूपी हंस पर आकर बैठो। हर झड़ताम अज्ञानता को दूर करो, बोधि विकासम कुरु और ज्ञान का विकास करो। अगला श्लोक है ललित कलामही ज्ञान विभामही, वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास्ता अनो तव पद कमले, अहि कुंठा विषहारिणी। जे है ललित कलामही, ललित कलाओं से युक्त। ललित कलामही का अर्थ होगा ललित सुंदर कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामही ज्ञान की कांति से युक्त, ज्ञान की चमक से युक्त, वीणा पुस्तक धारिणी वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, कुंठा विषहारिणी कुंठा रूपी जहर को, कड़वे जहर का हरण करने वाली, कड़वे जहर को दूर करने वाली। आई मतलब हे सरस्वती। यहाँ पर मतिरा स्तनों में मति मतलब बुद्धि, आस्था अलग शब्द है और नो का अर्थ होगा हमारी, कि मेरी या हमारी बुद्धि, मेरी बुद्धि सदैव आपके चरणों में, आपके चरण कमलों में, पद कमले का अर्थ होगा आपके चरण कमल में, आस्थान का अर्थ होगा यहाँ पर लगी रहे। ललित कला में ही ललित कलाओं से, सुंदर कलाओं से युक्त, ज्ञान विभा में ही ज्ञान की कांति या चमक से युक्त, वीणा पुस्तक धारिणी वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, हे कुंठा विषहारिणी हे कुंठा रूपी जहर को दूर करने वाली, हे सरस्वती। नो का अर्थ होगा मेरी, मति मतलब बुद्धि, मेरी बुद्धि सदैव आपके चरण कमलों में, तब मतलब आपके पद कमले का अर्थ होगा चरण कमल में लगी रहे।